हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संधि, यानी कि उसमें से हम लोग स्वर संधि आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी की संधियों को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो स्वर संधि की जो है सबसे आसान ट्रिक के साथ हम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। इस ट्रिक के जरिए आप लोग इतना आपको स्वर संधि समझ में आ जाएगा कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इवन अगर आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया तो आप लोग देखते साथ ये पता लगा पाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कौन सी स्वर संधि है। और ये जो क्लास है दोस्तों सभी तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जो अभी लेटेस्ट जो हाल में एग्जाम होने वाले हैं व्यापम के, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। तो ये पूरे क्लास को इत्मीनान से बहुत धैर्य के साथ जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के तैयारियों से रिलेटेड रेगुलर जो है क्लासेस अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और सूचनाएं वहाँ पर अपलोड कर दिया करता हूँ। साथ ही आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज वहाँ पर कर पाएंगे। रिप्लाई देने में हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन रिप्लाई आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर संधि के कितने प्रकार होते हैं वो देख लीजिए। एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, सबको पता होगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि देखने वाले हैं। तो स्वर संधि की दोस्तों यहाँ पर 5 प्रकार होते हैं, ये भी आपको आगे बताया गया है। 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के: दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। अब दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रिक आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। अब ट्रिक कैसी है, आपको फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है। सबसे पहले आपको जो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस से स्वर संधि के प्रकार लिखे हुए हैं, आपको उसी सीक्वेंस में याद करना है। अगर आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्वर संधि को सॉल्व करना। अब चलिए आगे चलते जाते हैं और आपको सभी ट्रिक को बहुत ही आसानी से मैं समझाते जाऊँगा, बहुत ही सरल तरीके से, और आपको समझ में आता जाएगा। दोस्तों, जो है संधि आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अनार आम जो ये है अ आ इ ई, ये आपको याद करना पड़ेगा पूरा अह तक। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा, जो कि लगभग सभी को याद ही होगा। सबसे पहला इसका प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों अ आ प्लस अ आ बराबर आ होता है, यानी कि कहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा? अ या आ रहेगा, ये निश्चित है। अ या आ जो है अ या आ से ही मिलके बनेगा, या फिर ई, छोटा ई या बड़ा ई, छोटा ई या बड़ा ई से ही मिलेगा, तभी वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। उसी तरह छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से कोई भी रह सकता है। उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ से ही उसका मेल होगा और बनेगा बड़ा ऊ। तो ये होता है दीर्घ स्वर संधि। ये सबसे ईजी है, स्वर संधि में सबसे ईजी यही है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये 3 तरह से मेल होता है दीर्घ स्वर संधि में। अ या आ से ही मिलेगा। ई या ई, छोटा ई या बड़ा ई जो है छोटा ई या बड़ा ई से ही मिलेगा, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से ही मिलेगा, और ये मिल करके क्या बनेंगे? आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है, इस तरह से बन जाते हैं। तो ये होता है दीर्घ स्वर संधि। इतना आप समझ गए। दीर्घ स्वर संधि में आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। इसके जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पर स्व अर्थी। स्व, अब इस व में जो है अ मिला है। ठीक है, आधा व प्लस अ, ये दोनों मिला करके क्या बने हैं? यहाँ पर व बने हैं। तो यहाँ पर अ का मेल होगा, यहाँ पर अ है, यहाँ पर भी अ है, दोनों अ को मिला करके आ बन गया। अभी हम लोगों ने सूत्र देखा, अ मिल करके आ बन जाता है वहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जब ये मिलेंगे तो आ बनेगा, ये मिलेंगे तो बड़ा ई बनेगा, ये मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। तो इसी तरह से होता है दीर्घ स्वर संधि। तो स्व, इसका अ और इसका दोनों मिलके आ बन गया यहाँ पर, स्वार्थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब पर हैं और आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि आपको अपने ड्रीम जॉब तक लेकर के जाए, वो भी इंडिया के बेस्ट कंपनीज के साथ, जैसे कि क्रेड, मीशो, ग्रो, कू एटसेट्रा। जैसे कि यहाँ पर कल्फिट की हायरिंग है, जहाँ पर आपको इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में 5.5 लाख रुपए पर एनएम, एंड वहीं पर डिजिट में आपको एज ए बैकएंड डेवलपर एंड एज ए फ्रंट एंड डेवलपर के रूप में जॉब मिल सकती है।
तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जो कि 6 डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट कराता है, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स टेस्ट और फुल स्टैक डेवलपमेंट। और इन टेस्ट को देने के लिए न तो आपको किसी रिज्यूमे की जरूरत है, न वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और न ही कोई डिग्री चाहिए। सिर्फ इसके लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप इस टेस्ट के थ्रू 70% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया की 1000 प्लस कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए, जहां पर आपको मिनिमम 4 लाख पर ईयर का पैकेज नॉन टेक के लिए और मिनिमम 6 लाख पर ईयर का पैकेज टेक के लिए मिल जाता है। लेकिन आप अपने नॉलेज और स्किल्स के बेस पर 25 से 40 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी भी पा सकते हैं। तनिष्क नाम के एक 20 साल के लड़के ने क्रेड कंपनी में 40 लाख रुपए की एक जॉब पाई है। दोस्तों टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करने वाले टॉप 3 कैंडिडेट को एप्पल की मैकबुक, आईफोन, वॉच मिलेगी और इसके अलावा 47 कैंडिडेट्स को रीलेवल की तरफ से गुडीज मिलेंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रीलेवल बाय अकेडमी के इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए। फिर सेकंड नंबर है यहाँ पर गिरिधन ईश। अब यहाँ पर बड़ा ई है, र के साथ बड़ा ई है और यहाँ भी बड़ा ई है, तो या तो छोटा ई रहता या बड़ा ई रहता, दोनों जगह कुछ भी रहता छोटा ई या बड़ा ई में से, तो बड़ा ई बन जाता है गिरीश। गिरिधन ईश बराबर गिरीश। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 लघु, यहाँ पर छोटा ऊ है और उर्मी यहाँ भी छोटा ऊ है, अगर बड़ा ऊ रहता तब भी वही होता, ठीक है। तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ यहाँ पर हो जाएगा लघुर्मी। लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। तो ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे और ये 3 प्रकार के ही होते हैं दीर्घ स्वर संधि, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आते हैं नंबर 2 में। आप लोगों ने दीर्घ स्वर संधि अच्छे से समझ लिया, बहुत ही ईजी था दीर्घ स्वर संधि। आ से ही मिलता है, ई से ही मिलता है, और जहाँ ऊ या ऊ जो है छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलेगा वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। अब आ जाते हैं गुण स्वर संधि में। इसमें समझिएगा क्या होता है, गुण स्वर संधि में बस अ और आ होना चाहिए पहले पद में, मतलब पहले शब्द में आ या आ होना चाहिए और दूसरे शब्द में आ या आ नहीं रहेगा। दूसरे शब्द में क्या रहेगा, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर री, इन 5 में से कोई भी एक रहेगा तो वहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अ या आ रहेगा अगर दूसरे पद में तो वो तो दीर्घ स्वर संधि हो गया, लेकिन अ या आ ना हो करके शुरू में अ या आ रहेगा और जो दूसरा पद होगा, दूसरा शब्द होगा उसमें छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर री, इन 5 में से कोई भी रहेगा वहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगा। अब ये मिल करके बनेंगे क्या, ये देख लीजिए। अ या आ जब ई छोटा ई या बड़ा ई से मिलेंगे तो ए बन जाएंगे, ए एड़ी का, ठीक है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलेंगे तो ओ बन जाएंगे और री से मिलेंगे तो अर बन जाएंगे। ये बहुत ही इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। इसको नोट करके स्क्रीनशॉट खींच करके रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस तरह से होता है गुण स्वर संधि, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। क्या हुआ, यहाँ पर अ है, र के साथ अ है और यहाँ पर ई में अंक की मात्रा है, तो अंक की मात्रा तो अपनी जगह ही रहेगा, ई इमली का, तो यहाँ पर अ ई के साथ मिलके ए बन गया है, जो अभी पिछले हम लोगों ने सूत्र में अभी देखा। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में महाधन उदय। अब यहाँ पर आ ऊ से मिल करके ओ बन गया है, तो ये हो गया महोदय। और एग्जाम्पल नंबर 3 में देव, यहाँ पर अ है, ऋषि यहाँ पर री है, तो अ धन री बराबर क्या बन गया, अर बन गया, ठीक है, अर बन गया। तो इस तरह से अर जब यहाँ पर मिलेगा तो देवर्षि हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर री के साथ मिलने से अर हो जाता है, अ और आधा र ये हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वृद्धि स्वर संधि में। अब वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने गुण स्वर संधि में देखा अ और आ के साथ ई उ री मिलता है तो वहाँ पे होता है गुण स्वर संधि। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचे हुए जो है शब्दों से, बचे हुए वर्णों से मिलेगा। ए आई ओ औ, इन चारों से जब मिलता है अ या आ तो क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि होता है वहाँ पर। जब इन चारों से मिलता है तो गुण स्वर संधि हो जाता है और इन चारों से मिलता है तो क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि। अब इसको एक बार समझ लीजिए, यहीं पर जो मैंने अभी बताया अ और आ जो है ए आई ओ औ से मिलता है तो क्या बन जाता है, वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। अब बनता क्या है, ए या ए से मिलता है तो ए ही बन जाता है, ओ या औ से मिलता है तो औ ही बन जाता है, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये भी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक धन एक बराबर एकैक, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक धन एक, यहाँ पर क के साथ अ मिला है तो अ धन ए, अ धन ए बराबर क्या हो गया है, यहाँ पर ए हो गया है, ठीक है। ए लिखते ऐसे हैं लेकिन उसका मात्रा ऐसे लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए लिखते तो ऐसे हैं लेकिन मात्रा ऐसे लगाते हैं, ओके।
अब सेकेंड नंबर देखिएगा वन धन औषधि, यानी अ धन ओ मिलके औ हो गया यहाँ पर वन औषधि। उसी तरह से महाधन ओजस्वी, आ धन ओ मिल करके औ हो गया यहाँ महोजस्वी, ठीक है। महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 4 में यड़ स्वर संधि। अब यड़ स्वर संधि में क्या होता है, अब अ और आ का रोल खत्म हो गया, आ एक बार इनसे मिल गया तो गुण स्वर संधि हो गया, इनसे मिल गया तो वृद्धि स्वर संधि हो गया। अब अ और आ सबसे मिल चुका है, यहाँ आहा अंग और आहा का कोई रोल नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सब का अ और आ का रोल यहाँ पर खत्म हो गया। अब आ जाते हैं इस पर, ठीक है, क्योंकि अब तक क्या होता था और आ रहते थे शुरू में, लेकिन अब शुरू में क्या रहेंगे, ई छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री रहेंगे शुरू में, ठीक है, पहले वाले शब्द में, ठीक है। और दूसरे वाले शब्द में कुछ भी हो, ये याद रखिएगा, यड़ स्वर संधि में पहले वाले शब्द में छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री रहेंगे, और दूसरे शब्द में कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रहेंगे यहाँ पर, चाहे अ रहेगा, आ रहेगा, ई उ री ए ओ औ कुछ भी रहेगा तो वो यड़ स्वर संधि हो जाएगा। बस स्टार्ट का आपको याद रखना है, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ री रहेगा और उसके बाद कुछ भी रहेगा तो वो यड़ स्वर संधि होगा। बनेगा क्या, अगर शुरू में छोटा ई बड़ा ई है तो यह बनेगा, अगर शुरू में छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो वह बनेगा, और री है तो आधा र बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसको भी नोट कर लीजिएगा, तुरंत आपको याद नहीं होगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, अति धन अधिक, अत्यधिक, ठीक है, यहाँ पर छोटा ई है, यहाँ पर अ है, तो छोटा ई और अ मिल करके क्या बन जाएगा, एक बार देख लीजिए, छोटा ई उसके बाद अ यहाँ पर रहेगा तो मिल करके क्या बन जाएगा, जब छोटा ई या बड़ा ई मिलते हैं तो यह बन जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया तो यहाँ पर यह बन गया, यहाँ पर यह बन गया। अब सोच रहे होंगे आप आधा त कैसे आया, तो चूंकि यहाँ पर ती है, ती को जब हम लोग अलग करेंगे तो आधा त, ठीक है, आधा त धन ई, यही तो होता है, तो यहाँ तो आधा त पहले से ही है, इसी वजह से ये वही आधा त है, और ई और अ मिल करके यह बन गए हैं तो अत्यधिक हो गया। उसी तरह से सुधन आगत, स्वागत, मातृधन आ गया, मात्रा आ गया, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, और जो लास्ट हमारा प्रकार है वो है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, ये समझने के लिए वीडियो लंबी है, लेकिन एक बार आप लोग समझ गए, नोट कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। अयादि स्वर संधि में अब शुरू में ई उ री आ चुका है, अब इसका भी रोल खत्म हो गया, अब ये बच गए ए ऐ ओ औ, तो शुरू वाले शब्द में ए ऐ ओ औ रहेंगे, और बाद वाले दूसरे शब्द में कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा तो वहाँ पर अयादि स्वर संधि हो जाएगा दोस्तों। तो ये बनेगा कैसे, इसको भी याद रखिए, मिल करके क्या बनेगा, जब ए एड़ी का है, ए है तो अय बन जाएगा, आधा य रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ए मिलेगा तो अय बन जाएगा, ए मिलेगा तो आय बन जाएगा, ठीक है, आ की मात्रा आ जाएगा, ओ रहेगा तो अव बन जाएगा, और अ रहेगा तो आव बन जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी अगर शुरू में ए है, ओ अव है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि है, तो आंख मूंद कर आप अयादि स्वर संधि लगा दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मेल करके सही उत्तर बताने के लिए बोला जाएगा तो आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट खींच करके रख लीजिएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसके समझ लीजिए, कुछ यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने लगाए हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ने धन अन बराबर नयन, नयन हो जाता है। अब इसमें ए है और अ है, ए और अ मिल करके क्या बनता है, एक बार देख लीजिए, ए जब अ से मिलेगा तो अय हो जाएगा, अय, इस वजह से ने धन अन क्या हो गया, नयन। नय धन इका क्या हो जाएगा, नायिका। पो धन अन हो जाएगा पवन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पवन वाला जो शब्द है, नयन वाला जो शब्द है, काफ़ी बार छोटे बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। पौ धन अन पावन। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, पवन में और पावन में। जैसे मैंने अभी बताया, ओ जब रहेगा तो अव हो जाता है, और जब औ रहता है तो आव हो जाता है। तो इस वजह से पो के साथ जब मिलेगा अन तो हो जाएगा पवन, पौ के साथ जब मिलेगा अन तो हो जाएगा पावन, ठीक है। नौ धन इक नाविक, भौ धन उक भावु, इस तरह से हो जाता है आपका अयादि स्वर संधि। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आपको थोड़ी बहुत अच्छी जरूर लगी होगी, पसंद जरूर आई होगी। बिना लाइक कीजिए मत जाइएगा। अगर आपको थोड़ी भी समझ में आई होगी तो वीडियो को रिपीट देख लीजिएगा, अगर आपको और अच्छे से समझना है, और नोट जरूर कीजिएगा। अपना नोट्स बनाते चलिएगा, नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।